नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के बारे में कहा जाता है कि ये पद शापित है। अब बात सिर्फ नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि उनके सामने पूरी पार्टी नतमस्तक है। स्थापना काल से ही अब तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्षों की स्थिति बुरी ही रही है। जॉर्ज फर्नांडिस आखिरी वक्त में निर्दलीय चुनाव लड़े तो शरद यादव पार्टी से बाहर कर दिए गए। नीतीश कुमार इस मामले में भी सबसे अलग निकले। अध्यक्ष अपनी मर्जी से बने, पद अपनी मर्जी से छोड़ा और उनका जलवा लगातार बरकरार है। जेडीयू के अध्यक्षों में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरसीपी सिंह और अब ललन सिंह किनारे लगा दिए गए। ललन सिंह के जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने का कारण यही बताया जा रहा है कि उनकी लालू यादव से नजदीकी बढ़ गई थी। ऐसी नजदीकियों को नीतीश कुमार ने कभी पसंद नहीं किया है। पहले आरसीपी सिंह की भाजपा से नजदीकी बढ़ी थी तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ललन सिंह के साथ भी यही हुआ है। ललन सिंह और नीतीश कुमार का साथ पुराना है। बीच के कुछ दिनों को छोड़ दें तो ललन और नीतीश एक साथ रहे हैं, लेकिन लालू से उनकी नजदीकियां नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पाए। नीतीश कुमार के सानिध्य में ही राजनीति शुरू करने वाले आरसीपी सिंह उनकी छाया की तरह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने से पहले आरसीपी सिंह की हैसियत जेडीयू में वैसे 2 नंबर वाली थी, जिनकी बात नंबर 1 पर बैठे नीतीश कुमार ने शायद कभी काटी नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटने, केंद्र में मंत्री बनने के दौरान जो हुआ, उसने आरसीपी सिंह को राजनीतिक रसातल में पहुंचा दिया। नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह ने राजनीति का हर अस्त्र सीखा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटने के बाद का जहर कैसे कटे, ये नीतीश ने उन्हें नहीं सिखाया। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू में आरसीपी सिंह की पारी समाप्त हो गई। जेडीयू के गठन के समय 3 बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार। 2004 में जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2005 में नीतीश के सीएम बनने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ने लगी। कारण बनी जया जेटली। जॉर्ज जया को राज्यसभा भेजना चाहते थे, पर नीतीश ने मना कर दिया। यही नहीं, 2006 में जॉर्ज को हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी शरद यादव को दे दी गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज का टिकट स्वास्थ्य का हवाला देकर काट दिया गया। ऐसी स्थिति आ गई कि जॉर्ज को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, जिसमें वो हार गए। इस तरह जॉर्ज का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वो मधेपुरा से सांसद रहे, पर साल 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए। साल 2016 में पार्टी पर अपनी पकड़ और मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और शरद यादव को राज्यसभा भेज दिया। धीरे धीरे उन दोनों के रिश्तों में खटास आती गई, जिसके बाद साल 2018 में शरद ने जेडीयू छोड़ अलग पार्टी बनाई। लेकिन लगातार चुनावी हार ने उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा देने का कारण ये बताया है कि उन्हें मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए अपनी व्यस्तता के कारण वे इस्तीफा देना चाहते हैं। ललन सिंह का अध्यक्ष पद छोड़ने का ये कारण किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन अध्यक्ष पद से सौहार्दपूर्ण माहौल में उनकी विदाई की नीतीश कुमार की कोशिश सफल होती दिख रही है, क्योंकि नए अध्यक्ष के लिए नीतीश कुमार का नाम ललन सिंह ने ही प्रस्तावित किया है। लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद ललन सिंह का जेडीयू में क्या भविष्य होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब तक जो ट्रेंड रहा है उसमें नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई नेता जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पार्टी में बना नहीं रह पाया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।